बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं नेम इज़ वकास। अगर पीएम में 154 लॉन्ग कोर्स का पाकिस्तान के तमाम सेंटर के अंदर जो एकेडमिक रिपीट हुआ है, इस वीडियो के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। और ये 9 मई के अंदर आया था पाकिस्तान के डिफरेंट सेंटर के अंदर। आज 10 मई है, तो इसका जो है ना वो मैं नेक्स्ट डे अपलोड करूँगा। आज के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो फर्स्ट वन है यानी कि 101 है, इससे पहले मैं 100 MCQs की PDF इसकी वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख लें, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। तो ये भी सारे रिपीटेड हैं और सारे एक्सपीरियंस से कलेक्ट किए गए हैं। हु वर्कड फॉर द लेप्रोसी इन पाकिस्तान। लेप्रोसी क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो आंसर है डॉक्टर रूथ कैथरीना मार्था पफाओ, ये एक जर्मन थी, दैट्स वाई इनका नाम इस तरह है। तो हमारे पास ये जो आंसर है जी, पाकिस्तान मदर टेरेसा जो है वो भी हमारे पास डॉक्टर रूथ कैथरीना मार्था पफाओ हैं। और ये भी पूछा गया है डायरेक्टली कि पाकिस्तान की जो मदर टेरेसा थी वो कौन थी, और इंडिया की से बिलोंग करने वाली मदर टेरेसा वो बाय प्रोफेशन क्या थी। तो वो उसका आंसर आपने ज़हन में रखना है। वो नन भी थी, फिजिशियन भी थी, और साथ में वो एक टीचर भी थी। ये भी काफ़ी दफ़ा इंडिया से एक मदर टेरेसा जो है ना, उन्होंने भी कैथोलिक चर्च पे काफ़ी काम किया था। ये उनका आंसर है, लेकिन मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान उनका आंसर आपको बता दिया है। और इन्होंने तकरीबन हमारे पास कोई 56,780 जो पेशेंट थे उनको क्योर किया। और ये 157 जो है ना हमारे पास क्लिनिक्स चला रही थी। अब लिप्रेसी क्लिनिक भी एक तरह का मेडिकल क्लिनिक होता है, जैसे आप हॉस्पिटल्स छोटे छोटे देखते हो, वहाँ पर जो बूढ़े हैं या जो भी पेशेंट थे उनका इलाज किया जाता था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हमारे पास जो है ना वो एक जर्मन कैथोलिक चर्च की नन थी, तो इधर से फिर ये इन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी ये काम स्टार्ट किए। उसके बाद हमारे पास जी सिर्फ और सिर्फ 5 PDF हैं। अगर आप बाई कर लेते हो तो PM 154 लॉन्ग कोर्स का इनिशियल टेस्ट हमारी गारंटी से आपका पास हो जाएगा। इसमें आपको एक वर्बल की फ़ाइल, नॉन वर्बल, एकेडमिक 1, एकेडमिक 2, एकेडमिक 3, और जो जितने भी अभी तक रिपीट हो चुके हैं वो भी आपको एक फ़ाइल के अंदर फॉर्म में दिए जाएंगे, जो PM 154 लॉन्ग कोर्स के अंदर एकेडमिक रिपीट हो चुका है। इसकी जो फ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ 2200 है, जिसके साथ आपको वेबसाइट की एक्सेस मिलेगी। 18 मॉक टेस्ट के पासवर्ड दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको 2 पर जो है ना स्पेशल ग्रुप्स के अंदर ऐड किया जाएगा। अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से ज्वाइन कर सकती हैं। अगर आपने कोर्स बाय करना है तो आप इस पे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारे पास सेकेंड है जी, इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। पाकिस्तान और इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए उनके बारे में ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है इन 1974। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें इन 1998 के अंदर, और ये आपको लोकेशन भी पता होना चाहिए। द कोड नेम फॉर दिस टेस्ट वाज स्माइलिंग बुद्धा, या अकेला बुद्धा भी पूछा जाता है। और इट वाज डेटोनेटेड इन पोखरान, और राजस्थान के इलाका जो पोखरान है वहाँ पर इनको टेस्ट किया गया। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो पाकिस्तान है, उन्होंने अपना न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कहाँ पर किया। तो वो मैंने आपको वैसे डेट तो बता दी। और ये रास्को हिल्स डिस्ट्रिक्ट चागी के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछा गया, इसको ध्यान से देखिएगा। द नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में अंदर जितनी भी नेशनल चीज़ें हैं, जो भी आपकी कौमी चीज़ें हैं, उनका आपको नाम आना चाहिए। शुगर केन जूस होता है। और नेशनल बर्ड की बात करें तो वो चकोर है। और अगर हम नेशनल एनिमल की बात करें तो वो हमारे पास मारखोन, जो कि सांप खाता है, स्नेक ईटर भी कहते हैं। नेशनल फ्लावर जैस्मीन, जिसको चंबेली कहते हो। नेशनल ट्री जो कि देवदार है। और नेशनल स्पोर्ट्स जो कि हॉकी है हमारे पास। उसके बाद जी, लार्जेस्ट रिवर इन एशिया इज़ द, तो हमारे पास जो यंगतीज़ रिवर है, और लेकिन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा है वो कौन सा है, दरिया सिंध। इनकी लेंथ वगैरह आपको पता होनी चाहिए। लेंथ ऑफ रिवर इंडस 3180 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर। आगे जी, लाइलपुर इज़ द नेम ऑफ कुछ ओल्ड नेम जो है ना वो आपको पता होने चाहिए पाकिस्तान के सिटीज़ के। वो हमारे पास है द फॉर्मर नेम ऑफ द सिटी करंटली नोन एज फैसलाबाद। फैसलाबाद का जो ओल्ड नेम था वो लाइलपुर था, लेकिन ये चेंज कब हुआ यह भी आपसे पूछा गया है। इन 1977 के अंदर इसको रीनेम किया गया, लाइलपुर से फैसलाबाद में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है। फैसलाबाद इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी एंड इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ द पाकिस्तानी प्रोविंस ऑफ द पंजाब। ये भी आपने सेकंड लार्जेस्ट जो है ना इंडस्ट्रियल स्टेट है। द फाउंडर ऑफ फेसबुक, ये जो हमारे पास टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, मार्क ज़करबर्ग है। एप्पल स्टीव जॉब्स हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी चीज़ें हैं, वो आपने लाजमी याद करनी है। इंस्टाग्राम केविन सिस्ट्रोम एंड माइक कैरेगर। और हमारे पास यूट्यूबर का स्टीव चैन, चैड हर्ली एंड जवाद करीम। तो ये हमारे पास है। उसके अलावा आपने बाकी भी कर लेने हैं जो मैंने आपको बताया एप्पल वगैरह के। और द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली हैज़, तो इसके कितने जो है ना हमारे पास सीट्स होती हैं, 342 सीट्स होती हैं, जिसके अंदर 266 जो सीट्स हैं वो हमारे पास डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल,
वो लोगों से इलेक्ट की जाती हैं, और 60 सीट्स जो है वो रिज़र्व हैं किन के लिए, औरतों के लिए। काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि जो है ना वो वुमेन के लिए कितनी सीट्स हैं, और 10 सीट्स जो हैं वो हमारे पास रिलीजियस माइनॉरिटीज़, जो हमारे पास दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए है। रियाज इज़ द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ रियाद, या रियाज सऊदी अरेबिया का है हमारे पास। उसके बाद जी द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, इस दफ़ा ये पूछे जा रहे हैं तो सऊदी रियाल। और उसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी विच इज़ द मोस्ट हॉट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो वो हमारे पास जो है ना वो, सॉरी यहाँ पर एलिमेंट नहीं आना था, यहाँ पर हमारे पास प्लैनेट आना था, ठीक है। तो प्लैनेट जो है वो हमारे पास कौन सा है, ये एटमॉस्फेयर को भी चाहे कट कर दे तो वेनस हमारे सब जो है ना वो सबसे ज़्यादा हॉट है, और वहाँ पर क्योंकि सूरज की वजह से द यूनिट ऑफ करंट इज़, तो ये हमारे पास एम्पेयर आ जाता है उसके अपने एटमॉस्फेयर की वजह से भी, सॉरी सिर्फ सूरज की वजह से नहीं, वेनस अपनी एटमॉस्फेयर की वजह से भी काफ़ी वहाँ पर गर्मी होती है। द यूनिट ऑफ द करंट, ये फिज़िक्स में एम्पेयर करंट का यूनिट ही पूछा जाता है। एक और विस्कोसिटी का आई थिंक पूछा जाता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं आता। द टर्म बटरफ्लाई शॉट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द स्पोर्ट, मतलब कौन सी ऐसी खेल है जिसमें हम किसी शॉट को बटरफ्लाई भी कहते हैं, वो हमारे पास है जी बैडमिंटन, वहाँ पर आप किसी शॉट को बटरफ्लाई भी कहते हो। नेहरू रिपोर्ट डेट, नेहरू की जो रिपोर्ट की डेट है वो हमारे पास 1928 के अंदर आती है। उसके बाद जी लियाकत नेहरू पैक्ट वाज साइंड इन, तो वो कब साइन किया गया, वो 1950 के अंदर। पाकिस्तान में कायदा मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 के अंदर जो 14 पॉइंट्स दिए वो भी नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट ही थे। इनके एक्सचेंज, मतलब जब नेहरू रिपोर्ट आई तो इसके आंसर के अंदर जो है ना वो कायदे आज़म ने 1929 के अंदर 14 पॉइंट्स पेश किए, ये भी पूछा गया। द फर्स्ट मुस्लिम वुमन प्राइम मिनिस्टर फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज ऑफ पाकिस्तान, कौन सी थी, बेनज़ीर भुट्टो, और शी सर्व्ड 2 टर्म्स एज आ प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने 2 टेन्योर किए, कौन कौन से, इन 1988 से लेकर 1990 तक, और इन 1993 से लेकर इन 1996 तक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एंटोनियम्स फॉर द इंटीमेट। इंटीमेट का मतलब होता है आप किसी के बहुत क्लोज हो और या दिल के करीब हो इस तरह का, या वो आप को प्यारा है, तो इसके मीनिंग के अंदर आता है। इसका एंटोनियम बनता है डिस्टेंस, फार अवे, दूर की चीज़ जो आपको अच्छी, शायद अच्छे के मतलब में ना आए, लेकिन ये है कि जो आपके क्लोज ना हो, दूर की चीज़ हो, फार अवे, तो डिस्टेंस। फॉर्मल वगैरह ये सारे जो है ना वो हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन असल इसका जो है वो डिस्टेंट मीनिंग बनता है। हार्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे पास जो है वो कौन है, लाहौर। और उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है जी विच इज़ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द पाकिस्तान, मुल्तान है जो शहर औलिया भी है। बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ कराची, और उसके बाद सिटी ऑफ कॉलेज और वो है हमारे पास लाहौर। ये सारे पूछे गए इसलिए हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। द लाइफ लाइन रिवर ऑफ पाकिस्तान इज़ द, ये हमारे पास इंडस रिवर है। इसको लाइफ लाइन भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास जो सबसे ज़्यादा अगर कोई खेतों वगैरह को या कहीं पर सैराब करता है, या सबसे ज़्यादा जो एक होप है पानी की हमारे पास, वो इंडस रिवर है। दैट्स वाई वी कॉल इट लाइफ लाइन। सर सैयद अहमद ख़ान वाज बोथ, मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था 1817 से लेकर 1898, जो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना है, अल्लामा इकबाल मोहम्मद अली जिन्ना है, और सर सैयद अहमद ख़ान है, कुछ औलिया का नाम है। इनकी आपको डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ जो है ना वो याद होनी चाहिए। हु रोट द लॉयल मोहम्मदियन, तो हमारे पास सर सैयद अहमद ख़ान थे इस बुक के आथर। हंटर पर हंटर बुक रिटन बाय, तो हंटर पर हंटर जो बुक है वो भी सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी थी। नेक्स्ट वन है जी हु इन्वेंटेड द फर्स्ट बल्ब, तो थॉमस एडिसन थे जो कि इन 1879 के अंदर इन्होंने बल्ब को जो है ना वो इन्वेंट किया। और भी कुछ इन्वेंशंस है वो आपने याद रखनी है। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट बल्ब, आई थिंक सो ये रिपीट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है ना वो हमारे पास वो किसने इन्वेंट की, तो वो हमारे पास आ जाती है थॉमस डेवनपोर्ट। और उसके बाद हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट वन है, लास्ट वन, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन, तो कहाँ पर लोकेट करती है, विसिनिटी ऑफ द रेड जोन, इस्लामाबाद पाकिस्तान, ठीक है, विकिनिटी या विसिनिटी। और ये हमारे पास ये थी कुछ PMA के इम्पोर्टेंट एकेडमिक जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किए। मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज सी है, दैट्स वाई मैं इसको अच्छे से पोर्ट्रे नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात पूछने वाली है, कोई चीज़ मैंने गलत बता दी हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।